तो अभी अगर आप बात करें तो आप वो जो पढ़ा रहे हैं वो 11th इंटर भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो आपको मेन जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को 11th और 12th में वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बिलीव मी दिस इज अ टाइम, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, आपको बता रहा हूं कि आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा काबिल बनो, है ना, आपके घर वाले बोलते हैं काबिल बनो, आपके टीचर बोलते हैं काबिल बनो। ये वर्ड कितना कॉमन है ना अपने इंडियन सोसाइटी में कि मेरा बेटा पढ़ लिख के काबिल बनेगा, बोलते कि नहीं बोलते। यकीन करिए 11th और 12th जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं, यहां पे एक मौका है अपने काबिलियत को जस्टिफाई करने को। जो वो पीजी से मेहनत हो रही होती है ना, पीजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 10th, ये कहीं ना कहीं आपको ये मेहनत की जा रही होती है कि बच्चा 11th और 12th में पहुंचे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए, तो बोलेंगे हाँ भाई मेरा बेटा काबिल हो गया और वो आज डॉक्टर बन रहा है, वो आज इंजीनियर बन रहा है। तो जो काबिल वर्ड है ना, उसको जस्टिफाई करने का टाइम अब आ गया है। ये 2 साल आप लोग को बहुत मेहनत करनी है। ये 2 साल 11वीं 12वीं, मैं एंट्रेंस की बात तो कर ही रहा हूं, इसके अलावा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे 26 के बाद, आफ्टर 26 ऑफ सितंबर आपकी रियल फाइट, आपकी मेन फाइट शुरू होती है और आपको उस पर फोकस करना है। इसको छोड़ के आपको आगे मूव करना है। आपको तैयारी करना है नीट और IIT जेईई की, उस पर फोकस करना है। 2 साल कहने को रह गया, बेसिकली 1 साल और 1.5 साल है। इस पर आपको जी जान लगा देनी बिल्कुल से। एंट्रेंस में सिलेक्शन होता है नहीं होता है अलग बात है, जो मेन टारगेट है वो अपना नीट और जेईई है, इंशाल्लाह उस पर मेहनत करेंगे और हम सब निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना भाई। इसको बिल्कुल अपने जहन में बसा लेना है कि हम निकालना ही निकालना है एंट्रेंस, और उसके बाद 27 से कंटिन्यू करके हमें आगे नीट और IIT भी सिलेक्शन जरूर देना है, ठीक है। अब सर आइए, सर आप संभालिए आके बात करें। हाँ, तो हमारे साथ कुछ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले साल AMU एंट्रेंस में बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और अपने स्कूल एग्ज़ाम में भी ये सब लोग अपनी अपनी जगह के टॉपर्स ही रहे हैं और अब 11th में है। मेरे ख्याल से चारों लोग, तुम लोग इंजीनियरिंग में ही हो ना, वहाँ पर भी बढ़िया कर रहे हैं लोग। तो एक इनका वो बना हुआ है, एक सेट हो गया मामला, एक के बाद एक एग्ज़ाम अच्छे होते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मुझे उम्मीद है अगले साल चारों लोगों की फ़ोटो तुम लोग हमारे वो बैनर्स में देखोगे, कहीं ना कहीं IIT में ये चारों लोग जाएंगे। तो पहले लेडीज़ फर्स्ट में सबसे पहले बुलाता हूँ कुंजल को। तो कुंजल शायद क्लास 10th में किस स्कूल से किया था तुमने 10th? DPS में क्या रैंक थी? फर्स्ट थी ना, DPS में फर्स्ट थी। कौन सा सिविल लाइंस था कि ये वाला था? सिविल लाइंस, ओके। और AMU एंट्रेंस में क्या रैंक आई थी? 22। चलो, तो कुछ यहाँ इतने लोग बैठे हुए तुम्हारे ये जूनियर्स हैं, कुछ इनके लिए कोई मैसेज हो जो तुम इनको देना चाहो AMU एंट्रेंस से रिलेटेड, कि क्या लास्ट मोमेंट पर इनको जो है किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, पैनिक नहीं करना, जो भी तुम्हारा मैसेज है। Like, you guys shouldn't panic, and it's quite easy to crack though, but you just have to do a good revision और इंडो-इस्लामिक कर लेना अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और मास्क हटा के बोलो, यहाँ कोरोना नहीं है। और जो लोग PCM वाले हैं वो बायो रिवाइज कर लेना, क्योंकि मुझसे बायो नहीं हो पाई थी इतना अच्छे से और मुझसे इंडो-इस्लामिक भी नहीं हो पाई थी, बट बाकी हो जाता है। तो रिवीजन अगर तुम लास्ट डे में कर लोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा पेपर, लाइक काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बहुत समय है अभी, तो कर लोगे 26 तक तो। ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो 11th की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ्स ले चुके हैं, तो बायो आउट ऑफ टच हो जाती है, वहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैथ्स तो तुम लोगों ने अच्छी पढ़ी हुई है ना। और इंडो इस्लामिक में तो ये है कि पता नहीं क्या है, पिछली बार का पेपर पता नहीं क्या आया था, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे ना वो भी उसमें धराशायी हो गए थे कि क्या था। लेकिन अपनी तरफ से जो बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, बाकी तो जैसा आएगा वैसा आएगा। ठीक। और कोई पेपर देते वक्त कोई ऐसा कहीं कोई चीज़ ऐसी जो ध्यान से निकल जाती हो? हाँ, मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस पर पैनिक नहीं करना है, उस पर मतलब उस पर
अटके नहीं रहना है, हाँ, क्योंकि टाइम तो 2 घंटे का ही होगा और 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन दिख गया, लग रहा है कि अच्छा हाँ हो जाएगा, देखते हैं, लगे हुए पहले आगे बढ़ते चलो। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि OMR में ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन अगर अगला किया तो फिर वो गोला वो जगह छोड़ के अगला भरना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले पेपर पे मार्क कर लेते हैं और लास्ट में OMR भरते हैं, वो भी एक टेक्निक है। बहुत से लोग साथ साथ भरते जाते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसका आंसर यही है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि गलती दोनों में हो सकती है। जहाँ पर आप साथ साथ भर रहे हैं वहाँ ही हो सकता है कि बाद में ध्यान आया, अरे नहीं इसका तो ये आंसर था, मैंने गलत भर दिया, अब चेंज नहीं हो सकता। बाद में भरने में कभी क्या होता है, टाइम बचा ही नहीं, अब भरना शुरू करा, बीच में 2 सवाल छोड़े थे लेकिन गलती से एक ही छोड़ा और सब गलत भरते चले गए नीचे तक। तो घर में आए बड़े कॉन्फिडेंट कि 70 मार्क्स, देखिए सब आंसर भी मिला ली घर वालों ने, फिर नहीं आया तो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ धोखा करा। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है गुंजन, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब बुलाऊंगा श्वेता को। श्वेता भी शुरू से इंटरनल स्टूडेंट हो श्वेता? इंटरनल है। और 10th में क्या परसेंटेज थी श्वेता? 97.4, वेरी गुड। और फिर 11th में क्या रहा? रिजल्ट ही नहीं आया अभी 11th का। देखो भाई एमयू वाले सुन लो, 11th का रिजल्ट ही नहीं आया। और अभी अभी यहाँ तुम कहाँ पर हो? 12th कितनी हो गई? 50% 12th कंप्लीट हो चुकी है, 11th का भी रिजल्ट भी नहीं आया है एमयू में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये बात। चलो तो श्वेता, इन लोगों के लिए कुछ अगर कुछ तुम्हारा लास्ट मिनट कुछ मोटिवेशन या कुछ कोई टिप्स हो, मास्क हटा के बताओ। लास्ट मोमेंट पे जितना भी आप लोगों ने 9th-10th का पढ़ा होगा वही आना है, तो सब कुछ रिवाइज कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। लास्ट में जो पढ़ेंगे वो स्पेशली बायो में याद नहीं रहता है, तो लास्ट का ही काम आएगा। मैथ्स वाले जो बच्चे मैथ्स हैं, वाले लोग हैं तो बायो बोलेंगे बार बार, बायो याद नहीं रहता है। हम लोगों के बहुत सारे बच्चे थे हमारी क्लास के जिनको बायो याद नहीं थी, बट फिर भी हो गया था लास्ट में पढ़ने से। मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो बस थोड़ा भी पढ़ लेंगे। मतलब 9th-10th का अगर बेसिक्स क्लियर है तो थोड़ा सा पढ़ने से भी हो जाएगा आराम से। अच्छा, मैथ्स वगैरह में जैसे टाइम ज़्यादा लग जाता है श्वेता? उसके लिए जो क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अगर याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ट्राइंगल्स के जो भी थ्योरम्स होते हैं अगर वो याद रहेंगे तो जल्दी से हो जाता है क्वेश्चंस। मतलब 9th-10th में जो भी थ्योरम्स थे अगर उनके रिजल्ट्स याद रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा इससे। और कुछ जीके इंडो इस्लामिक के बारे में कुछ? वो अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी अपनी तरफ से पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है जो पढ़ के जा रहे हैं, और लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं आया था जो पढ़ा था। कुछ भी नहीं आया था। क्या रैंक थी श्वेता? सर 27th रैंक थी। 27th रैंक। 27th। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि श्वेता ने कहा कि लास्ट मोमेंट पे कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो उनका रिवीजन होना मैथ्स में। तो अब मैं बुलाऊंगा ईशान, आ जाओ। ईशान क्या रैंक थी एमयू एंट्रेंस में? हैं? 11 रैंक थी। तो ईशान, तुम अलीगढ़ को बिलोंग करते हो या बाहर अलीगढ़ से? कहाँ? खुर्जा को बिलोंग करते हो। मतलब क्लास 10th खुर्जा से करी थी कि अलीगढ़ से थे? इंटरनल थे, यहीं से करी थी 10th, मतलब 9th-10th यहीं से करी हुई है। ठीक है, तो 11th रैंक तुमने कैसे लाई ये बताओ। पेपर तुमने कहाँ से आउट कराया था? सर कुछ नहीं सर, एनसीईआरटी सर 9th-10th की। तुम्हारे जूनियर है, इनको बताओ। 9th-10th का सिलेबस तैयार कर लेना, और जो तेज बोलो, तेज। 9th-10th का सिलेबस तैयार कर लेना, और कुछ जो नोट्स लिखवाएंगे कोचिंग में वो तैयार कर लेना, और थोड़ा करंट अफेयर्स के टच में रहना, और इंडो इस्लामिक की एक बुक ले लेना छोटी सी अलग से, बस उसे तैयार। देखो 9th-10th का इसने कहा ईशान ने तैयार कर लेना। अब क्या करोगे? तैयार किसने कर लिया? वो तो कर लिया जो। अच्छा मान लो इसमें जो बहुत कुछ तो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले बहुत, जिन्होंने सब तैयार कर रखा है। अब कुछ ऐसे हैं तो सोच रहे थे अभी क्या करें क्या नहीं करें, घर में जब बैठते थे तो मोबाइल पे कुछ और देखने लगते थे। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर दी। तो अब इन लास्ट 15 दिनों में वो क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ कि थोड़ा सा लगे कि भाई हाँ कुछ करके आए, पेपर समझ में आया था, लास्ट मोमेंट पे वो क्या चीज़ देखें। अब 9th-10th तो रिवाइज करने से रहे, अब पूरी लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ वो देख सकते हैं एक बार? कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे बायो में डाइवर्सिटी हो गया, टिश्यूज़ हो गया,
और बस कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर लेना। कुछ फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ऐसा कुछ कोई चीज़ जो है वो फंसती हो या आसान होती हो, एक बार देख ले आदमी डायरेक्ट टू डायरेक्ट लगता हो कि सवाल आ गया? तो फिजिक्स तो पूरी आसान आती है। आसान आती है पूरी फिजिक्स पूरी इजी आती है, कोई टेंशन ही नहीं है। बात ध्यान में रखना, ना आए तो मिलना फिर आकर ईशान से। थैंक यू ईशान, थैंक यू। अब बुलाऊंगा देवांश को। देवांश, तुम इंटरनल थे? यस सर। अच्छा, तुम भी इंटरनल, क्या रैंक थी? 29 रैंक थी। अच्छा ठीक है, तो 10th तुम्हारा एमयू से ही हुआ? यस। ठीक है, फिर 11th का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है? चलो ठीक है, चलो उनको बताओ कि क्या इन लोगों को करना चाहिए। पर्टिकुलरली देखो, मैथ्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा गाइड करो। बायो के बारे में इन लोगों ने गाइड कर दिया कि जो बायो वीक होती है या छोड़ देते हैं बायो, फिर सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे हम, बायो समझ में आ गया। लेकिन मैथ्स में भी बहुत से लोग फंस जाते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग कहते हैं पेपर छूट गया, 5 सवाल में कर नहीं पाया, 10 सवाल में कर नहीं पाया। वहाँ क्या किया जाए थोड़ा सा? अपने पेपर की जो भी तुम प्लानिंग कर रहे हो वो पहले कर लो अपने अच्छे से, मतलब पहले से तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो तुम कर रहे हो। ये मैं मैथ्स को इतना दूंगा, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम कम दो, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन वो जानबूझ के डालते हैं तो तुम छोड़ सकते हो मैथ्स ज़्यादा। बस मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन मतलब लास्ट में ही करना मैथ्स को। लास्ट और- होनी चाहिए, और टाइम उसके लिए बना लेना चाहिए पहले कि भाई हाँ सर, मतलब पहले से डिसाइड होना चाहिए। पहले से पैटर्न सेट होना चाहिए कि पेपर खुलते ही मैं पहले देखूंगा बायो कहाँ है, या इंडो इस्लामिक या फलाना। मैं तो कहता हूँ इंडो इस्लामिक को जिनकी अच्छी नहीं हो, या 2-3 लड़कियों की बहुत अच्छी है, ये जैदी बहनें जो है इनकी इंडो इस्लामिक अच्छी है, मैंने देखा अभी तो अच्छा कर रही हो तुम लोग। इंडो इस्लामिक में है अच्छी कि नहीं, या पेपर अभी अच्छे हुए तुम लोगों के? तो खैर जिन लोगों की अच्छी नहीं है वो पहले मत देख लेना उसको, वरना देखते ही घूम जाओगे तुम लोग हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो इसलिए उसको बाद में देखना, पहले बायो या और चीज़ें जो है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, फिजिक्स भी हो सकती है, वो देख सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी तुम बताओ। और इंडो इस्लामिक छोड़ भी सकते हैं आप, मैं छोड़ दी थी। छोड़ दी थी, देखो फिर भी सिलेक्शन हो गया, और क्या चाहिए, और वो भी अंडर 30 रैंक आ गई। छोड़ दी थी पूरी इंडो इस्लामिक? हाँ। अच्छा, तुक्का उक्का नहीं मारा, मतलब बिल्कुल मतलब मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था इंडो इस्लामिक नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो बाकी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप निकाल मतलब जो भी है पहले से डिसाइड कर लेना अपना। समझ गए, पहले से बना के चलोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो कर लोगे, वरना बाद में कंफ्यूज। वेरी गुड। अच्छा, और ऐसा कोई तो वहाँ वैसे जब पेपर देते हैं, OMR वगैरह भरते हैं, अगर कोई मान लो कोई गलती हो जाती है OMR भरने में, मैं OMR का ऐसे करता था, जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं उसी के साथ पेंसिल से कर देता था, पहले सर्किल और फिर लास्ट में पेन से कर देता था एक साथ। समझा इनका आइडिया? पहले पेंसिल से करा, उसके बाद पेन से लगा दिया उसको कि बाद में मिटा भी दें ये सोच के, और अगर नहीं भी मिटाया तो भी चेक तो हो ही जाएगा। क्यों? यस सर। वाह, ये ट्रिक है, बहुत स्पेशल ट्रिक बताई है देवांश ने। 220 IQ गाइस। हाँ, ये मतलब क्योंकि पेंसिल से बना दिया और बाद में मिटाना भी है तो मिटा के पेन से कर दो या पेंसिल से ही कर दो। अच्छा, ऐसे हो जाता है चेक? यस। तुम्हारा हुआ है ना? हाँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। डार्क पेंसिल लेके चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जैसे मान लो कि पेपर देते वक्त अगर ऐसा ये लग रहा है कि कहीं हम फंस रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमको दोबारा आके देखना है पीछे, अब ये सब चीज़ तो फॉलो नहीं करेंगे उसको, पेंसिल वाले को, तुम्हारे को इन्होंने किया नहीं अभी तक, तो उसको OMR पे मार्क कर देते हो, कैसे कर देते, मतलब वापस जाना है, ये कैसे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमको दोबारा वो करने हैं चेक। जैसे तुमने क्वेश्चंस देखे 2 क्वेश्चन तुम्हें लगे ये बाद में लगाऊंगा मैं, अब वापस ध्यान में रहें उसके लिए OMR पे तुमने मार्क कर दिया, उसको क्वेश्चन पेपर पे उसको मार्क कर दिया, Yes. फिर वापस गए, क्या तरीका अपना रहे? सर मैं पेपर को पहले है ना मतलब पेजेस के हिसाब से करता हूँ, तो ये फिजिक्स के ये 2 पेजेस हैं, इसमें जो हो गए वो ठीक है, मतलब पेज के हिसाब से डाउट वगैरह सब चलते हैं। अच्छा, पेज के हिसाब से चलते हैं। चलो, कुछ और किसी को पूछना है तो बताओ। देखो यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्लास के बीच में बुलाया गया है, कोई ऐसी बात हो जो तुम लोगों को ये लगता हो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये पिछले साल एग्जाम को फेस कर, पिछले साल भी नहीं, कितने महीने पहले, 5-6 महीने 8 महीने पहले ही हुआ था शायद, है ना? तो हाँ, तो वो मतलब जो है, अगर कोई चीज़ ऐसी और कुछ एग्जाम रिलेटेड चीज़ जो किताबों में नहीं पढ़ी हो, प्रैक्टिकली तुम्हारे दिमाग में आ रही हो कि ऐसा हो गया, तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये बताओ कि OMR गड़बड़ हो जाती है तो क्या रिप्लेस करते हैं OMR को? कर देते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो मतलब जाती 2-4-5 क्वेश्चन। है। अगर रिक्वेस्ट कर दो तो कर सकते हैं। हाँ 4-5 क्वेश्चन पे तुम्हारे में नहीं किया? मेरे पे कर देती है। टीचर को भैया जाते ही उससे पहले सलाम ठोकना, पहले जो भी हो है ना, मुझे कि इससे कि उनसे अच्छा पहले ही तुम्हारा रेपो बन जाए, घूर के मत देखना, आइए सर कैसे सर एग्जाम दे देना, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि भाई गड़बड़ हो सकती है OMR में, ध्यान रखना ये बात, OMR भरते में गड़बड़ हो सकती है, और
एग्जामिनर का मूड खराब है तो कुछ नहीं होगा, अच्छा मूड होगा तो बदल भी देगा। इसमें का नंबर नहीं पड़ा होता होगा क्या OMR पे? हाँ, इसलिए वो कभी किसी का मूड अच्छा बना तो उसने दे दी, ये वाली बात है, मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई खास बात? और ऐसा कोई जहाँ पे पेपर लास्ट मोमेंट पे मिल जाता हो, प्रेस के बाहर, यूनिवर्सिटी की प्रेस के बाहर, ऐसा कोई तरीका नहीं पेपर आउट कराने का? नहीं? मिल जाए तो बढ़िया है। कुछ और बात तो नहीं इम्पोर्टेंट बताने को तुम्हें लगता हो? मतलब सारे जितने सर रिवीजन के लिए कितना टाइम रखना है? रोज नहीं सर, तो इस पेपर के पेपर के लिए कितना डिवाइस करने को टाइम चाहिए? इसने तो कहा मैं पेज वाइज करता हूँ। पेपर देते वक्त, हाँ, पेपर देते वक्त देने के बाद जैसे पूरा हो गया हमारा हाँ। 15-20 मिनट आधे घंटे पहले, तो हम रिवीजन के लिए कितना टाइम रखें कि हम कुछ हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करें? देखो वो डिपेंड करता है, तुम जितना लास्ट में टाइम बचे तुम्हारा वो कर लो। उतना बढ़िया लेकिन है। मेरा आधा घंटा टाइम बढ़ गया था, आधे से 5 घंटा। देखो ये चीज तो थोड़ी सी इस पे आपकी उस पे चलती है कितना आपका स्पेस है। क्योंकि जो मैथ्स के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है तो मतलब तुम्हें वो आता ही नहीं है, तुम फिर कंफ्यूज होते जा रहे हो। इसलिए जो सवाल पहले झटके में दिख रहे हो सही सही वो तो लगाते चलने हैं, है ना। तो ये एक तो ये चीज से बचना है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात जो अभी सर ने भी कही थी कि जैसे आपको मालूम है 60 का 65 का एक कट ऑफ लगभग रहता है इतना। अब की बार कम है स्टूडेंट्स तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन हम तो उतना ही मान के चलते हैं, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो लालच में नहीं आना है, सब तुक्के मारूंगा मैं तो 100 के 100, ठीक है। तो बस वैसे आ रहे थे 60 नंबर तो 30 गलत हो गए, तो 30 गलत मतलब कितने माइनस होंगे? 7.5, तो पीछे आ गए, है ना। तो वो लालच, किसी ने 60-65 बिल्कुल एक्यूरेट कर लिए और उसको यकीन है कि सही है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है देवांश, थैंक यू वेरी मच। तो अनिल सर, आप कुछ बच्चों को कुछ अगर कहना चाहे, अनिल सर, अनिल गौतम सर, हमारे मैथ्स फैकल्टी यहाँ पर, सर। वैसे तो सब कुछ बता दिया है सर लोगों ने, लेकिन फिर भी OMR का स्पेशली ध्यान रखना होगा। OMR फील करने का जो आप पैटर्न है, आप ये रख सकते हैं कि जैसे आपने साइंस पहले अटैम्प्ट किया है 50 क्वेश्चंस, तो साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर OMR फील कर लें, साइंस वाला पोर्शंस। फिर इंडो इस्लामिक 20 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें तो उसके बाद फिर OMR फील कर लें, और देन लास्ट में मैथमेटिक्स अगर आप करते हैं तो मैथमेटिक्स का लास्ट में कर लें। मतलब 3 पार्ट्स में आप OMR को फील कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। अगर कहीं पे आपने क्वेश्चन में सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो 1 या 2 क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन का ही सीक्वेंस एक साथ फील करेंगे, लास्ट में या तो 15 मिनट रखिए या 20 मिनट रखिए, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो यहाँ पर होती भी है गलती, ठीक है। एक वही पेन चलाने वाली बात, बार कोड पे स्पेशली वो ध्यान रख लीजिएगा, OMR चेक ही नहीं होगा उस केस में तो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये है बेटा कि जैसे एक एवरेज स्टूडेंट का टारगेट ये है कि भाई 65 से 70 मार्क्स लाने हैं, तो आप ये मान के चलें कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे कि जो इजीली कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, एवरेज जो तैयारी करके जा रहा है। अबाउ एवरेज तो ज़्यादा भी करेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। साइंस में से 50 में से कितने, 35 मान लीजिए, कितना हो गया 55। 20 क्वेश्चन में से इंडो में से 10 तो करोगे। जीके भी तो है उसमें, जीके भी तो है। 20 में से टोटल 10 नहीं। अगर किसी का इंडो, जैसे देवांश ने बताया कि बहुत ज़्यादा वीक है, उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर वो अपना इधर स्ट्रॉन्ग जोन रखे मैथमेटिक्स और साइंस को। मतलब आपका टारगेट रखना कि 65 प्लस अपने मार्क्स हो जाएं, ठीक है। अटकना नहीं है, अटकना नहीं है 65 में। अब वो वहाँ दिमाग लगा रहा है कि अच्छा ये नाम तो सुना को लग रहा था, यही होंगे शायद। हाँ, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपको 100% आते हैं। जैसे मैथ्स में 20 क्वेश्चन हैं तो 20 वो सिलेक्ट कर लें जो आपको 100% आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऐसा लग जाता है कि हमने किया हुआ है, 2-3 बार कर रखा है, इसका फाइनल स्टेप हम पहुंच सकते हैं तो वो करें। कुछ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद लगते हैं कि यार कुछ आधा तो कर रखा है लेकिन बात का पता नहीं, सर्कल मार्क करके निकल लें आगे, सोल ही ना करें, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा स्टार्टिंग में कर लिया तो। और 1 या 2 क्वेश्चंस तो ट्रिकी मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देंगे, जहाँ पर ऑप्शन की एरर भी आ सकती है। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, आपके आंसर आ गया लेकिन ऑप्शन चारों नहीं दिख रहे, तो फिर
वहाँ पर अपने ईगो पे मत ले लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा छोड़ के। क्योंकि एक या दो ठीक है? बोनस क्वेश्चन होते हैं हर बार, हाँ। और उसी में तो भटकते हैं। उसी में अटकना है। तरीका अपना सही, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बस चलेंगे उसमें 5 मिनट, ठीक है? 7 मिनट आप मार्क करना, छोड़ देना। हाँ, उनको आप मार्क करके रखिए, सर्कल मार्क कर लीजिए कि ये हमें मुझे चेक करने हैं लास्ट में। एक कोई होते हैं। मतलब अपना टारगेट ये हो कि मैथमेटिक्स में जैसे 30 में से आप 20+ तो अटेम्प्ट कर ही लें, वो भी सही वाले। ऐसे ही साइंस में से आप 50 में से 35 या 40 तक अटेम्प्ट करें, सही वाले। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे तो वो 10 में आ जाएंगे सर्कल मार्क में, फिर आप लास्ट में टाइम दीजिए उनको, क्या ट्रिकी है, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, या कहीं आपको लगता है कि आपका मेथड पूरा सही है लेकिन ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक पैटर्न बना के चलिएगा। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब कुछ सर ने बता ही दिया। ठीक है, तो थैंक यू सर। तो मैं इसी में जो है नितिन सर को बुलाना चाहूँगा, हमारी फिज़िक्स की फैकल्टी। नितिन सर, कुछ ज्ञान तो इतना नहीं दूंगा, बाकी सब लोग दे चुके हैं। कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ट्राई टू मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग। जैसे आप जानते ही हैं, कुछ लोग जोश में ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश रखेंगे। दूसरा, अपने सेट टारगेट से खुद को दुखी मत कर देना कि फॉर एग्जांपल अभी सर ने बताया 30 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, आप लोगों ने सोच के यहाँ से गए हो नहीं मैं तो 25 ही अटेम्प्ट करूँगा, और अगर वहाँ जाके आपसे 25 नहीं हो रहे हैं तो आप निराश हो रहे हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं। कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर जाकर पेपर के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो पाता है। क्या आप सोच के गए कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और वहां जाकर वो पोर्शन अगर टफ आ जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स आपको संभालने के लिए हैं। अनलाइक वो जो आप कह रहे हैं इंडो इस्लामिक कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है, वो केस अलग है। जीके बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट ये याद रखें वो सबके लिए ऐसा है, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, तो पेपर अगर टफ आता है तो उस टाइम आप इंस्टेंटली निराश ना हो जाएं कि हमसे ही नहीं हो रहा है, हो सकता है काफी जनों से ना भी हो रहा हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, प्लीज कंजर्व टाइम। टाइम आप बिल्कुल ढंग से कंजर्व कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 4 रेजिस्टेंसेज हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। बता दे रहा हूं, हाँ मैं फिजिक्स के ही तरीके से बताऊंगा ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स ही बताऊंगा। 4 रेजिस्टेंसेज हैं, इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। किसको? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक तो होगा फॉर श्योर, सबको चारों को सीरीज में कनेक्ट करके आंसर दिया हुआ होगा। अब आप क्या करने लगेंगे? 1/r पैरेलल बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3। दिस इज द कॉमन अप्रोच। बट थोड़ा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो सबसे छोटे से छोटा होगा, 1 ओम से भी कम होगा। यू कैन यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस आंसर पे जा सकते हैं। हो सकता है ना कुछ ऑप्शन 1 से छोटा हो, बाकी सब 1 से ऊपर हो, तो आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो ये चीजें जो है ये समझ के साथ साथ प्रैक्टिस से आती हैं कि आप ट्राई करें कि मतलब हर एक में ट्राई नहीं करना है कि सब में बस मैं तो ऐसे ही करूंगा कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बट इट समवॉट वर्क्स। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए चलें। कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स के बेसिस पे ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, जो कि 11th-12th में बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने भी कर लिया होगा, जो बच्चे डायमेंशंस वगैरह पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जो 11th के टच में है, वो जानते होंगे कि यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यूनिट्स का इंपॉर्टेंस केवल आंसर निकालने में नहीं है, आंसर सही गलत करने में भी है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल गए, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना भूल गए, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, और ये पक्का कई क्वेश्चंस में आपके साथ होगा, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का स्पेसिफिकली, है ना। केवल इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ। यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान दें, फिजिक्स में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा क्योंकि आपके पास ये शॉर्ट रेंज टारगेट है, आप सोच रहे हैं 15 दिन के लिए, आपका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि 15 डेज में ये। व्हाट अबाउट आफ्टर 15 डेज? व्हाट अबाउट 16th डे? आपको क्या सोचना है? ठीक है, कई लोग अपना दिमाग बना चुके हैं और 11th की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात बता दे रहा हूं, जो जेई और नीट के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो चालू कर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं बट अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। तो प्लीज मेक अप योर माइंड,
क्योंकि अगर आप कंपटीशन में उतरना चाहते हैं तो आई गेस ऑलरेडी इट्स अ बिट लेट। समझ रहे हैं बात को? बाकी पूरे इंडिया में लोग आगे बढ़ चुके हैं। आई मीन मार्च अप्रैल एवरीवन इज सो श्योर एनफ। जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। कई बच्चों ने इस वजह से भी चालू नहीं किया होगा, अरे यार बैठे आराम से बैठे, है ना। आराम से बैठना भी एक है, बिल्कुल है। एवरीवन वांट्स टू बी इन द कंफर्ट जोन एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट जोन किल्स योर एम्बिशंस, है ना। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं तो आपके एम्बिशंस मर जाते हैं। तो डोंट लेट योरसेल्फ डू दैट। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना स्टार्ट करें और ये सोचें 15वें दिन के बाद क्या, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड मोर डिले नाउ। ठीक है, जल्द से जल्द अब आपको 11th के कंपटीशन में उतरना है। जेई की बात करें, नीट की बात करें, या इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर एनी अदर कोर्स, ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ। इट्स हाई टाइम, है ना। अगर और ज्यादा डिले, अब आपकी प्रिपरेशंस अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। और जो बच्चे 11th में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उन्हें एक्चुअली एंट्रेंस में बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो 11th के बेसिस पे अगर आप जाएंगे 11th का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमने 10th का पूरा सिलेबस पढ़ा है वो एक्चुअली एक चैप्टर जितना कंटेंट है 11th 12th में, इतना कंटेंट होता है। मतलब एक आप काइनेमेटिक्स उठा लें 11th क्लास का और आप पूरा 10th का या 9th का सिलेबस उठा लें, आप पेजेस गिनेंगे तो शायद काइनेमेटिक्स ज्यादा निकल आए, है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको ये भी प्लानिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, एंड यू हैव टू डू दैट। एक और बात बतानी थी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक और चीज थी कि अपना टाइम टेबल अच्छे से आप सेट कर लें, ठीक है ना। कि ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा दिन आप केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक दिन पूरा दिन केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें जितने ज़्यादा हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, वो थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। वो फैक्ट्स हमारा 4 साल का जो अपना एक्सपीरियंस है बंसल में, उसके आधार पे है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा आपको। 2018, 19, 20 3 साल का जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो टफेस्ट पेपर भी आ रहा है जो आपका 11th एंट्रेंस में, उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, बॉयज़ और गर्ल्स की। तो बॉयज़ में ऑल इंडिया टॉप जो किया था बच्चे ने, गौरांग अग्रवाल नाम था, उसके 82 मार्क्स आए थे, 82.75, ठीक है। तो ये आप समझ लिए कि बॉटम लाइन है, सही है, हाईएस्ट जो है 82.75 पे, बट 18 का जो पेपर था काफ़ी टफ माना जाता था। और गर्ल्स में रिफ़ा खान की थी, उसका 72 था। अगर आप 72 लेके आती हैं तो यू माइट बी इन द टॉप 5, 1 to 5, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 100 क्वेश्चन करना है। जैसा कि आपको बताया था सरफराज सर ने कि अगर आप उस आ गए 60-65 में तो फिर ज़्यादा रिस्क पे ना जाएं, बिल्कुल श्योर शॉट हो तभी अटैम्प्ट लें। क्योंकि आपने देख लिया 2018 में भी 82 पे टॉप कर गया था बच्चा, ठीक है। और 60.25 में टॉप 100 में था। जिस बच्चे ने 100 रैंक लाई थी उसके मार्क्स है 60.25 बॉयज़ में। गर्ल्स में उसी का अंदाज़ लगा लिया 7-8 नंबर कम होंगे, ठीक है। फिर ये बात एक किसी ने पूछा था कि कितना टाइम किस पे दिया जाए, तो मुझे जैसे और टीचर्स ने बताया जो जिनकी एक्सपीरियंस है इसी के लिए तैयारी कराने के लिए, कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम 7.5 से 10 मिनट्स, वो तो 5 मिनट कह रहे हैं। उसका कारण है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, जैसा कि उसने बताया था, देवांश नाम था क्या बच्चे का, बिल्कुल सही कह रहा था, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसान होता है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी वाले, एमयू वाले कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाते हैं। परेशान करते हैं वो मैथ्स में या बायो में। मैथ्स बायो में क्या परेशान करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा ला देंगे कि बाद में टीचर को भी दिया जाएगा तो आधा घंटा लग जाएगा। वो क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से कुछ मतलब नहीं, IIT का कहाँ से उठा के लेके ला के दे दिया उन्होंने और आपने उसमें 10 मिनट लगा दिया। तो ये मैथ्स में और उसमें करते हैं। इंडो इस्लामिक तो बहुत ही रिस्की एलिमेंट है, उसके बारे में तो कुछ सोचिए, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। हो सकता है कि 20 में आप 5 भी या 7 भी ना ला पाएँ, हो सकता है कि 15 ले आएँ। तो बिल्कुल लास्ट वाला गेम है, जब लास्ट अटैम्प्ट करें 20 में से 4-5 भी हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं स्कोर आराम से 20 से 25 या 30 भी ला सकते हैं मैथ्स में, लेकिन वही 2-3 क्वेश्चन पे जो मामला उस पर छोड़ दीजिए, उस पर समझ लीजिए। तो लेकिन मैथ्स में अराउंड 70 मिनट्स आप लेके चलिए। 120 मिनट्स का पेपर होता है, 70 मिनट आप मैथ्स पर डालिए, 10-10 मिनट हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, 5 मिनट बायो,
कितने हो गए टोटल? 95। अब आपके पास बचे कितने? 25 में इंडो इस्लामिक का रिवीजन रख लो और टारगेट ये रखिए कि आपको 55 से 65 के ब्रैकेट में आ गए तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए कि जिस समय 38,000 40,000 बच्चे बैठ रहे थे तो अलीगढ़ से बाहर से बहुत बच्चे आते थे, वो अच्छे स्कूल के होते थे, अपने स्कूल के टॉपर्स, तो वो बेचारे अब नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वालिफाई भी कर जाए, अब नहीं आएंगे। जैसा कि नितिन सर ने भी बताया कि एवरी डे यू आर लैगिंग बिहाइंड 25 लाख स्टूडेंट्स पैन इंडिया। 16 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में और 10 लाख अराउंड बैठते हैं IIT में, तो 25 लाख बच्चों से ऑलरेडी जिन बच्चों ने अर्ली स्टार्ट नहीं लिया वो 6 महीना पीछे हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने से अप्रैल के बाद से बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT की या नीट की। तो अब आपको पहले तो उस 25 लाख बच्चों के एट पार आना है आफ्टर 15 डेज। जैसा नितिन सर ने कहा 16वें दिन क्या करना है, तो फिर सोना नहीं है, सोना उसके बाद तो फिर जो वो महादेवी वर्मा का जो वही मैं याद आता है बार बार, चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त माना, जाग तुझको तो है दूर जाना। ठीक है, सोने वाला अब समय नहीं है, अब तो 2 साल, अब टारगेट आपका 2023 है, नीट या IIT जो भी है। और AMU नहीं, AMU तो आपके बास्केट में ऐसे ही आ जाएगा। AMU का बीटेक जो है, अगर आपने IIT की प्रिपरेशन की है तो AMU के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। आप चाहें तो जाके बाहर रिजल्ट देख सकते हैं हमारे यहाँ का, जिन जिन बच्चों ने AMU में रैंक लाया वो किसी ने एडमिशन नहीं लिया यहाँ पे, ऑल आर स्टडिंग इन आइदर इन IIT और NITs। तो AMU के लिए ज़्यादा आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और AMU में जो नीट के लिए सोच रहे हैं उनके लिए वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ही 3 बेनिफिट्स हैं आपको AMU के। पता है नीट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स बता सकता है कोई? AMU में अगर वो बायो ले रहा तो वो क्या बेनिफिट्स है, लेकिन क्यों, वाई इन AMU बताइए? 3 रीज़न, कोई एक रीज़न AMU में क्यों लेना चाहते हैं आप लोग एडमिशन, बताइए कोई। आप गर्ल्स, आप अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रही जहाँ से पढ़ रही थी, वाई इन AMU? नहीं पता आपको? इंटरनल, ठीक है। और दूसरा रीज़न? नहीं पता तुम? हाँ हाँ। और तीसरा? 3 रीज़न है इसमें। एक रीज़न तो आपके पेरेंट्स से कंसर्न है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको फ्री में एजुकेशन मिल जा रहा है। जो बाहर में 50,000 फीस है वो 8,000 रुपये में हो जाता है एडमिशन, ठीक है। दूसरा रीज़न, इट इज़ एज गुड एज अ डमी स्कूल। डमी नहीं है लेकिन डमी जैसा आपको वो मिल रहा है बेनिफिट। लेकिन इंजीनियरिंग वालों को तीसरा बेनिफिट नहीं है, इंटरनल वाला। इंजीनियरिंग वाला अगर ये सोच के जा रहा है कि साहब हमें इंटरनल हो जाऊंगा तो बेकार है फिर उसका, फिर वो बैसाखी का सहारा ले रहा है। क्योंकि बेटा इंजीनियरिंग के लिए तो आप कहीं से रह के पढ़ सकते हो, AMU के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, डमी वाला जो इशू है वो डमी वाला बेनिफिट आपको मिलेगा हमेशा कि साहब आपको अटेंडेंस कम पे भी मिल जाती है परमिशन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल उससे डेस्परेट ना हो कि इंडो इस्लामिक नहीं हो पा रहा है या मैथ्स कितने क्वेश्चन छूट गए। आप 55 से 65 के ब्रैकेट में आ गए, एक्सटर्नल स्टूडेंट है, आपका शॉर्ट सिलेक्शन है, ठीक है। मेडिकल में जो बेनिफिट है वो इंटरनल वाला है, जो बायो जो ले रहे हैं उसका चौथा बेनिफिट है। यानी एक तो आपको इंटरनल वाला, सॉरी तीसरा बेनिफिट। इंजीनियरिंग में तो 2 ही हो गया आपको, फीस का और डमी वाला। मेडिकल में आपको तीसरा बेनिफिट इंटरनल का है, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। पता है आपको 70 सीट्स हैं इंटरनल्स के लिए, और कंपटीशन कितने बच्चों में हो रहा है? सिर्फ 2000 बच्चों में मैक्सिमम। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप एंड एप्रिल मिला के 2000 बच्चे होते हैं। उधर कितने होते हैं बाकी रेस्ट 70 के लिए? 16 लाख बच्चे। 16 लाख बच्चे हैं ना उसमें जिनको AMU चाहिए, और आपको सिर्फ 2000 बच्चों के लिए 70 सीट्स है, वहाँ 16 लाख बच्चों के लिए, तो बहुत अंतर है। इंजीनियरिंग में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अर्ली स्टार्ट वाली जो बात सर ने कही उसको आपको सोचना है। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया और पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो अभी तक इसमें है कि AMU में हो जाएगा उसके बाद करेंगे, तो वो ये मान के चलें कि 25 लाख बच्चों से 6 महीना पीछे चल रहे हैं वो। आपको 6 मंथ उनसे एवरीडे कम्पीट करना है, ठीक। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू फरहान भाई। तो इसके साथ सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मिले होंगे और फ़ायदा मिलेगा। जो बातें यहाँ पर हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स थे। अगर आप जो जाके एक बार सोचोगे दोबारा तो आपको समझ में आएगा, कुछ बातें अच्छी हुई थी। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी हम डाल देंगे अपने चैनल पे, आप लोगों से शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके साथ सेशन एंड करेंगे। बस लास्ट में ये है कि अब जो जैसे कि कहा था अभी उन्होंने, सरफराज सर ने, कि टेस्ट सीरीज़ हम लोग अभी ले ही रहे थे। अब जो लेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अब जो लेंगे उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि भले ही आप लोगों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा बचा हो, लेकिन लेंगे फुल सिलेबस, ठीक है ना। क्योंकि अब वो सिलेबस जो 2-4-5 लेक्चर बचे हैं वो होता रहेगा 2 दिन 4 दिन में, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऑफलाइन देना है। अब ऑनलाइन कंप्यूटर मोबाइल बंद कर दीजिए।
जो मेडिकल कॉलेज सेंटर पे हैं वो वहाँ जाएं, जो यहाँ आना चाहें वो यहाँ जाएं, यहाँ वाले वहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, यहाँ जो इसको जो आसानी पड़े जहाँ पर भी। टेस्ट ऑफलाइन में देना है, मास्क लगा के देना है, वो प्रैक्टिस करनी है, अपनों को वो एक्सपीरियंस रखो कि वहाँ आपको वो करना पड़ेगा जब आप सेंटर में जाओगे। तो वहाँ जाके ये फील ना हो कि अब ये क्या हो रहा है, हम तो घर पे अपने बेड पे पैर के ऊपर पैर रख के टेस्ट दे रहे थे, बीच में गाने सुनते हुए वो बैकग्राउंड में, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा हमारा। तो जितने भी अब टेस्ट हो रहे हैं वो सारे ऑफलाइन मोड में ही देने हैं। तो उसी तरीके से OMR को भर के जो पेन पेंसिल ले जानी है, जो इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें सेम रखनी है, उसी तरह के माहौल में टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबको कोई भी ऑनलाइन के चक्कर में अब ना पड़े। ठीक है, उसी टाइम पर आए, उसी टाइम पर दें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, आई होप एवरीवन ऑफ यू गेट सेलेक्टेड। और आप में से कुछ लोगों की फोटो लगाऊंगा मैं बहुत बड़ी बड़ी अपने यहाँ 1 2 3 4 रैंक, और सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।